तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टेंस का पार्ट चल रहा था जिसमें हम लोग कुछ वर्ब्स के एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, आज हमारा उसी में नेक्स्ट वर्ब दे रखी है सी। अगर हम लोग सी का यूज़ एज अ वर्ब में करेंगे और सी का यूज़ हम लोग देखने के सेंस में करेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग सी का जो मीनिंग निकल रहा है, जो देखना होता है, उसका यूज़ हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, सी का अगर हम लोग देखने के सेंस में कर रहे हैं तो उस सी का यूज़ हम लोग सेंटेंस में सिंपल टेंस में करेंगे। और हमारा जो सेकंड नंबर पर सी दे रखा है, जिसका मीनिंग दे रखा है मीट बाय अपॉइंटमेंट, यानी किसी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। तो अगर हम लोग उसके सेंस में सी का यूज़ करेंगे तो उसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर सी का यूज़ हम लोग देखने के सेंस में कर रहे हैं तो उसे हम लोग सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। अगर हम लोग सी का यूज़ मीट बाय अपॉइंटमेंट से कर रहे हैं तो उसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, जिससे हम लोग को ये जो वर्ब दे रखी है वो हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और आप लोगों को जो टेंस आते हैं आपके एग्जाम में वो भी आप लोगों को क्लियर बने रहेंगे। तो आप लोग इसमें कोई भी गलती फॉल्ट नहीं करके आ पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग सेंटेंस देख रहे होंगे, लिखा है वी आर सीइंग विथ आवर आइज़, यानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कि हम लोग अपनी आंखों से अपॉइंटमेंट लेके देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, तो वी आर सीइंग विथ आवर आइज़, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया अगर सी का यूज़ देखने के टेंस में करेंगे तो वो हमारा होगा सिंपल टेंस में। तो वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस दे रखा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि राइट बनेगा वी सी विथ आवर आइज़। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस राइट क्या बनेगा, वी सी विथ आवर आइज़, जो कि हमारा सिंपल टेंस में होगा। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, इस अकॉर्डिंग हमारी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो वी सी विथ आवर आइज़। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम सीइंग हर सिंगिंग इन द बेडरूम। तो मैंने उसे देखा, और कहाँ पर देखा, बेडरूम में गाते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा जो हमारा सेंटेंस का जो वर्ब यूज़ हो रही है सी, वो भी कहीं ना कहीं देखने के सेंस में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट ना होकर के क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कंटिन्यूस टेंस में, और मैंने बताया अगर सी का यूज़ हम लोग देखने के सेंस में कर रहे हैं तो उसका यूज़ हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे, जो कि हमारा बनेगा आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम। मैंने उसे बेडरूम में गाते हुए देखा, तो आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल दे रखा है, हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, यानी उसका बड़ा भाई इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, गवर्नर यानी जो राज्यपाल है उनसे कहीं ना कहीं जाकर देखेगा नहीं, उनसे जाकर मिलेगा। और गवर्नर से मिलने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो बस यही डिफरेंस है, आप लोग इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस है, यानी जो एक्सेप्शन होते हैं उन्हीं से सेंटेंस बनते हैं। तो हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस दे रखा है कहीं ना कहीं मीट बाय अपॉइंटमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, तो इस प्रकार ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट जो वर्ब दे रखी है, यूज़ ऑफ हियर एज अ वर्ब, यानी हियर का यूज़ हम लोग एज अ वर्ब में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हियर मीन्स होता है क्या है, तो हियर मीन्स होता है सुनना। अगर हियर का यूज़ हम लोग सुनने के सेंस में कर रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग सिंपल टेंस में। जैसा कि मैंने बताया था, अभी सी का यूज़ देखने के सेंस में करेंगे तो सिंपल टेंस में करेंगे, ऐसे हियर का यूज़ हम लोग सुनने के सेंस में करेंगे तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल टेंस में। और अगर हियर का यूज़ हम लोग सुनवाई करने के सेंस में करेंगे तो उसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, हियर का यूज़ अगर हम लोग सुनने के सेंस में कर रहे हैं तो सिंपल टेंस, अगर हियर का यूज़ हम लोग सुनवाई करने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग कंटिन्यूस टेंस में। तो चलिए हमारे जो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम हियरिंग सी इज़ लिविंग फॉर पटना, लिविंग फॉर यहाँ पर होगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिविंग फॉर पटना हो जाएगा। मैंने सुना ही इज़ लिविंग फॉर पटना, वह क्या कर रही है, पटना को छोड़कर जा रही है, यानी पटना से जा रही है। लीव माने होता है छोड़ना, तो पटना से जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने सुना है, ना कि मैंने सुनाई करवाई है। तो ये कहीं सुनाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैंने सुना है। तो आई एम हियरिंग सी इज़ लिविंग फॉर पटना, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा आई हियर सी इज़ लिविंग फॉर पटना, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सुनने के सेंस में है, जिसका मीन क्या हो जाएगा, सिंपल टेंस यानी आई हियर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आई हियर म्यूज़िक, मैंने गाना या फिर मैंने म्यूज़िक सुना। तो मैंने म्यूज़िक सुना, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल टेंस में बनेगा, क्योंकि सुनने के सेंस में यूज़ हो रहा है, और सिंपल टेंस में ये बना भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना, आई प्लूरल, तो इसके वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है, द जज इज़ हियरिंग द केस,
तो भाई जो जज है वो कहीं ना कहीं केस सुनेगा नहीं, वो क्या कराएगा, जज जो होगा वो केस की सुनवाई कराएगा। तो जज इज़ हियरिंग द केस, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया अगर हियर का यूज़ सुनवाई करने के सेंस में होगा तो उसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, जो कि क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। तो इस प्रकार हमारे जो हियर का जो हमारा वर्ब था वो भी यूज़ हो गया। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट वर्ब की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है यूज़ ऑफ थिंक एज अ वर्ब। यानी हम लोग थिंक का यूज़ एज अ वर्ब कब, कैसे, कहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थिंक का यूज़ अगर हम लोग विचारने के सेंस में करेंगे, विचार करने के सेंस में करेंगे, तो उसका यूज़ हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे। अगर थिंक का यूज़ हम लोग विचार करने के सेंस में करेंगे तो उसका यूज़ हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे। और अगर हम लोग थिंक का यूज़ हम लोगों ने कह सकते हैं संभावित चीज़ पर विचार करना होगा तो हम लोग उसे यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। अगर थिंक का यूज़ हम लोग विचारने के सेंस में कर रहे हैं तो उसका यूज़ हम लोग करेंगे सिंपल टेंस में। और अगर हम लोग थिंक का यूज़ संभावित चीज़ पर विचार करने के सेंस में कर रहे हैं तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए हम लोग इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, आई थिंक ही इज़ राइट। आई थिंक मैंने सोचा कि वह क्या है, सही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थिंक का यूज़ सिंपल सोचने के सेंस में कर रहे हैं, विचार करने के सेंस में कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस सिंपल टेंस में बनेगा, जो कि राइट बना है आई थिंक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, सी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, यानी वह अपने गांव जाने की संभावनाओं पर क्या कर रही है, विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाओं पर विचार कर रही है, तो इसके यूज़ में हम लोग अगर इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं संभावनाओं पर विचार करने के यूज़ में, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा सेंटेंस वो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, जो कि हमारे इज एम आर हेल्पिंग और लगी है, जो कि कंटिन्यूअस की है। तो सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, थिंक का यूज़ अगर हम लोग विचार करने के सेंस में कर रहे हैं तो इसका यूज़ सिंपल टेंस में होगा। और अगर थिंक का यूज़ हम लोग संभावित चीज़ों पर विचार करने के सेंस में कर रहे हैं तो इसका यूज़ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो हमारी नेक्स्ट वर्ब है उनका नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ बात करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा उसमें हम लोग अदर जो वर्ब बची उनके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।